अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच। और आज है डे 1 ऑफ सबर एंड स्ट्रेंथ रमज़ान स्पेशल सीरीज। सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोजीशन एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। लंबे गहरे सांस लेते हुए बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। डीप इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आंखें बंद रखेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे। आंखों को खोलने का मतलब है आपका ध्यान बाहर की ओर। तो अपनी आंखों को बंद रखें, आपका ध्यान केवल आपके अंदर क्या चल रहा है उसको पर ध्यान दें और इनहेल एक्सेल करते रहें। अपने माइंड को काम करें। नाउ अब हम आते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग की ओर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर और दोनों हाथ आपकी थाइस के ऊपर। इनहेल करते हुए सांस भरें, पेट को फुलाएं लाइक ए बलून एंड स्लोली एक्सेल। इस क्रिया को आपको 1 मिनट तक करना है। डीप इनहेल एक्सेल। जितना समय आप श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे 2 गुना समय आप श्वास छोड़ने में लगाएं। अगर आप 4 काउंट इनहेल कर रहे हैं तो 8 काउंट आपको एक्सेल करना है। इस बात का ध्यान रखें। 2 चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे कि सांस लेने में पहले पेट फूलेगा और फिर छाती, और श्वास छोड़ने में पहले छाती पिचकेगी और फिर पेट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितना समय हम श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे डबल काउंट एक्सलेशन में। इनहेल, एक्सेल। बॉडी एकदम रिलैक्स, आपका माइंड एकदम रिलैक्स। Gentle smile on your face if you want 100% result. आपकी श्वासों पर आपका पूरा नियंत्रण। Inhale, exhale. बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम हल्की। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव आपके शरीर पर नहीं है। Then relax. Now, अब हम करेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी कि अनुलोम विलोम, जिसके लिए हम अपनी राइट हैंड की पॉइंटर फिंगर और मिडल फिंगर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हम बना लेंगे नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। जब भी हम प्राणायाम करें तो ध्यान रहे प्राणायाम करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट हैंड यूज होता है। अब ये नासिका मुद्रा से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम अपने रिंग फिंगर से क्लोज करेंगे और दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए अपने घुटने पे रख लेंगे, थाइस पे रख लेंगे। Now inhale from left nostril and exhale from right. Then inhale from right, exhale from left. इसका अभ्यास भी आपको 1 मिनट तक करना है। ऑल्टरनेटली एक नॉस्ट्रिल से आपको सांस छोड़ना है और दूसरे से लेना है, और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए पहले नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर। आंखें बंद, आपका ध्यान केवल आपकी आती जाती श्वासों पर, कैसे
श्वास आ रही है, कैसे जा रही है, आपके नॉस्ट्रिल कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारी नेक मूवमेंट पर। इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन, लेकिन सामने का स्ट्रेच ध्यान रखें। सर्वाइकल वाले जिनको सर्वाइकल है प्लीज आगे का स्ट्रेच अवॉइड कीजिएगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसका प्रैक्टिस भी आपको 5 to 6 टाइम करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए साइडवेज, इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड। इसकी प्रैक्टिस भी आप 6 to 10 टाइम आप कर सकते हैं, दोनों साइड पे 5-5। देन नेक एकदम रिलैक्स, अपने कंफर्ट जोन में जाएं। आंखों को खुला रखें, आंखों को बंद नहीं करेंगे। नाउ बैक साइड रोटेशन, नेक को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, पीछे की ओर से घुमाएंगे, बॉडी एकदम रिलैक्स, आपके नेक मसल्स एकदम रिलैक्स, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए अपने नेक मसल्स को। शोल्डर अपनी जगह पर, उठाने की कोशिश नहीं करनी है शोल्डर को, शोल्डर अपनी जगह रहेंगे। नाउ फ्रंट साइड, अगेन पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल प्लीज अवॉइड द फ्रंट स्ट्रेच। सर्वाइकल वाले लोगों के लिए फ्रंट स्ट्रेच नहीं है, आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा। बैक साइड कंटिन्यू करते रहें जिन लोगों को सर्वाइकल है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 10-10 टाइम, फ्रंट एंड बैक। नाउ साइड स्ट्रेच, अपने कंफर्ट जोन में अपने शोल्डर के साथ अपने कान को टच करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। आपके कंफर्ट जोन आपको पता है, तो अपने कंफर्ट जोन में ही अपनी नेक को प्रेस करना है। जरूरी नहीं है कि आपकी नेक बिल्कुल नीचे तक आए और शोल्डर को टच करे, हो सकता है स्टार्टिंग में ना भी आए। देन कमिंग टू शोल्डर रोटेशन, वेरिएशन 1, आपके शोल्डर को उठाकर गोल घुमाना है 10 टाइम, फ्रंट टू बैक। नाउ बैक टू फ्रंट 10 टाइम। जितना उठा सकते हैं उठाइए ऊपर। बैक शुड बी स्ट्रेट। नाउ दोनों हाथ साइडवेज, पाम फेसिंग अपवर्ड, दोनों फिंगर सॉकेट पर, एल्बोज टच, रोटेट। एल्बोज को टच करते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएं। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें, आपकी ब्रीदिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ रिवर्स 10 टाइम इसको क्लॉक और 10 टाइम इसको एंटी क्लॉक आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम आपको 3 बार ही क्लॉक एंटी क्लॉक कोई भी मूवमेंट करवाएंगे। देन बॉडी एकदम रिलैक्स। अब हम आते हैं सिटिंग ट्विस्टिंग में। बैठे हुए आपको अपने शरीर को ट्विस्ट करना है। जो फीमेल्स पीरियड के फर्स्ट 3 डेज में है वो अवॉइड करेंगी इसको। हल्का ट्विस्ट आप कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम नहीं जाना है। एंड फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो भी अवॉइड करें। अदरवाइज सभी लोग ये ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए। देन दोनों लेग स्ट्रेट, टोज इन आउट, बैक शुड बी स्ट्रेट। अपनी पीठ को सीधा रखें, पाँव की उंगलियों को अंदर और बाहर की ओर खींचें, नीज को लॉक रखें। 10 टाइम रिपीट करेंगे। देन आपकी फिंगर्स को क्लॉक एंड एंटी क्लॉक घुमाएं। 6 टाइम क्लॉक, 6 टाइम एंटी क्लॉक। Back should be straight. Now apart your legs, toes inside and out. इसको भी 10 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं।
आंखें बंद करके फील करें आप स्ट्रेच कहाँ फील कर पा रहे हैं। नाउ टोज, दोनों ही टोज एक साइड पे, राइट और लेफ्ट। नाउ दोनों लेग से एक साथ, बैक शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड। बिगनर्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप दोनों हाथों को एक स्ट्रेट करके आगे लेकर आएंगे, टॉस को टच करेंगे और वापस जाएंगे। जिन लोगों से पाँव को टच नहीं होता, कोई बात नहीं, जो जहां तक जा सकता है वहां तक जाएं और होल्ड कर लें। ध्यान रहे कि पीठ एकदम सीधी, पीठ के ऊपर हंच नहीं आना चाहिए। देन रिलैक्स। नाउ वन लेग स्ट्रेच की, राइट हैंड घुमाते हुए पीछे की ओर लाया, लेफ्ट हैंड को लॉक किया अपनी नी के साथ एंड ट्विस्ट। पीछे की ओर देखेंगे, बैक शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। अगेन विमेन हु आर इन देयर पीरियड्स प्लीज लाइट स्ट्रेच करेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी इसको बिल्कुल ही नहीं करेंगी। सेम दूसरी साइड पे भी आपको करना है। देन वापस से अपनी पोजीशन पर। देन अब आ जाते हैं बटरफ्लाई बदकोण आसन, और भद्र आसन भी बोला जाता है। बैक को स्ट्रेट करके, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पाँव में लॉक करना है, आंखें बंद एंड फील द स्ट्रेच। वीमेन सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, पीसीओएस बहुत बेनिफिशियल है। जिनके ग्रॉइन्स टाइट है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जिन लोगों की लेग्स नहीं नीचे जा पा रही हैं, इस तरीके से हाथों की हेल्प से अपने लेग को, घुटने को प्रेस करें और स्ट्रेच करें और नीचे टच करें। देन फ्लैप एंड होल्ड, आंखें बंद, फील द स्ट्रेच, a gentle smile on your face. Now वज्रासन में आ जाएंगे। देन वज्रासन से आ जाते हैं हम मार्जरी आसन, कैट काउ पोजीशन। इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगेन पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल, प्लीज नीचे का स्ट्रेच, अपनी नेक को टक इन नहीं करना है, चिन को टक इन नहीं करना है, दोनों हाथों के बीच में देखना है। रिलैक्स, वज्रासन। देन दोनों लेग्स को अपने शोल्डर के विड्थ पर खोलना है और कमर को सामने की ओर से स्ट्रेच लेते हुए हाफ रोटेशन। सेम बैक साइड, दोनों साइड 10-10 टाइम आप कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल करते रहें। देन फुल रोटेशन 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। देन साइड स्ट्रेच, लोअर बॉडी लॉक रहेगी, अपर बॉडी का मूवमेंट है। 1 2 3 4। अगेन आप इसको 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। बाजू एकदम सीधी रखनी है, मैक्सिमम स्ट्रेच, ना बॉडी आगे आए ना पीछे जाए। देन आते हैं अभी ताड़ासन पर। दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच अप, मैक्सिमम स्ट्रेच। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को खींचे ऊपर की ओर, होल्ड करें, देन स्लोली गेट डाउन। नाउ वृक्षासन। अपने पाँव को लॉक करें अपने इनर थाइस पर और एक हाथ को साइड वे स्ट्रेच करें। और जो बिगनर है वो
हाफ पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं और जिनको लगता है वो लॉक कर सकते हैं अपनी लेग को विदाउट यूजिंग देयर हैंड, तो अपनी लेग को लॉक करके आप हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार में ले जाएं और होल्ड करें, देन रिलैक्स। सेम अनदर साइड, लेफ्ट लॉग इन करेंगे, दोनों हाथ साइडवेज, जैसे आपको लगे आपका बैलेंस बन चुका है, देन रोल अप योर शोल्डर, palm facing upward, interlock your fingers, हाथ नमस्कार मुद्रा में, stretch, hold, feel the stretch, then slowly get down. Now अब हम करेंगे द्विकोण आसना, साइड स्ट्रेच, हाथ दोनों टी पोजीशन में रहेंगे और जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, बॉडी को ना लेफ्ट लाना है ना राइट, साइड स्ट्रेच, बॉडी ना आगे आए ना पीछे जाए, नजर नीचे, नेक रिलैक्स, कमर अपनी जगह रहेगी, तो कमर को नहीं हिलाना है, सिर्फ अपर बॉडी का मूवमेंट है। वेरी गुड, रिलैक्स। नाउ अपने लेग्स को आपके शोल्डर से बहुत ज्यादा खोलना है, आपके राइट टो आउट, लेफ्ट हील आउट, इनहेल करते हुए नी को बेंड करना है, राइट नी को, और राइट हैंड को देखते हुए स्ट्रेच, होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड, देन रिलैक्स। सेम दूसरे पांव पे करेंगे, लेफ्ट टो आउट, राइट हील आउट, इनहेल, नी बेंड, लेफ्ट साइड देखते हुए स्ट्रेच, होल्ड ऑन। नाउ रिलैक्स, लेग्स वापस अपनी जगह पर, नाउ अब हम करेंगे वीरभद्रासन वेरिएशन 2, जिसमें हम पाँव की पोजीशन सेम रखेंगे और हाथों को खींचकर ऊपर लेकर जाएंगे और हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा आपको बेंड नहीं लेना है, अपने कंफर्ट जोन में। नाउ साइड चेंज, लेग्स का पोजीशन चेंज होगा, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच बैक बट इन योर कंफर्ट जोन। जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है, प्लीज अवॉइड कीजिएगा ये स्ट्रेच। रिलैक्स। पेट के बल आ जाएं, दोनों हाथ चेस्ट लाइन के साथ, इनहेल करते ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच, बटक्स को लॉक करें, गर्दन की ऊपर की तरफ खींचें जितना खींच सकते हैं, शोल्डर ओपन, देन स्लोली एक्सेल डाउन, इनहेल अप, मैक्सिमम स्ट्रेच, अपने लोअर बैक को लॉक रखें, अपने बटक्स को लॉक रखें। अगर आप अपने बट मसल्स को लॉक नहीं रखेंगे तो कमर पर सीधा इसका इफेक्ट आएगा, और जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जब आप बटक्स को लॉक करते हैं तो इसका बेनिफिट है, और अगर आप बटक्स को लॉक नहीं करते हैं तो इसके नुकसान है। इसको भी 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इनहेल अप, देन एक्सेल बैक स्ट्रेच, आपके शोल्डर पर स्ट्रेच दें, देन आ जाएंगे पर्वतासना पर। पर्वतासना, देन स्ट्रेच बैक,
बॉडी एकदम रिलैक्स। देन मकर आसन, बॉडी एकदम रिलैक्स, दोनों हाथों पर आपका फोरहेड। देन आपके दोनों हाथ टी पोजीशन में साइडवेज, दोनों लेग को आप फोल्ड करेंगे। पाँव को जमीन के लेवल से उठा के साइडवेज स्ट्रेच, स्पाइन का ट्विस्ट है, मरगट आसन बोला जाता है इस आसन को, इस क्रिया को। आपका फेस राइट साइड तो लेग्स लेफ्ट साइड जाएंगी, और अगर आपकी लेग्स लेफ्ट साइड हैं तो आपका फेस जो है वो राइट साइड जाएगा। ट्विस्टिंग, लेटे हुए, जिन लोगों को कमर में पेन रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छी ये क्रिया है, बहुत बेनिफिशियल है। देन वापस इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में 10 टाइम। देन आते हैं A4 स्ट्रेच। आपकी राइट एंकल आपके लेफ्ट नी पर, और दोनों हाथों से अपनी लेफ्ट नी को पकड़ के अपनी तरफ स्ट्रेच करें। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जिन लोगों को शियाटिका है, उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। एंड चेंज, इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं 5 to 6 टाइम ईच लेग। बहुत अच्छा स्ट्रेच है। नाउ कमिंग टू फाइनल राउंड ऑफ द सेशन, शवासना। बॉडी एकदम रिलैक्स, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों लेग्स में गैप, बॉडी एकदम रिलैक्स। फाइनल रिलैक्सेशन, बॉडी एकदम डेड बॉडी के जैसे छोड़ दें। कॉर्प्स पोज, शवासना। आपके शरीर पर आपकी तरफ से कोई भी तनाव नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। डीप इनहेल, एक्सेल, दोनों लेग्स को फोल्ड करें, वन साइड आ जाएं, टर्न करें। आपके पाँव ऊपर नीचे हो चुके हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें। बॉडी रिलैक्स, एकदम से नहीं उठना है शवासन में कभी भी। जब भी आप उठें प्रॉपर टाइम दें शवासन को, आंखें बंद ही रखनी है, आंखों को नहीं खोलना है। देन बंद आंखें करके आप धीरे से अपनी जगह पर वापस आके बैठ जाएं। बॉडी एकदम रिलैक्स। नाउ 5 टाइम म का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, 5 टाइम रिपीट करें म का उच्चारण को। देन टाइटली हग योरसेल्फ, ओ गॉड, लेट टुडे be the most wonderful and happiest day for me, for my family, for myself. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. Now आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे जब तक हीट प्रोड्यूस ना हो जाए। शरीर की पॉजिटिव एनर्जी अपने हथेलियों में सेंटर करते हुए अपनी आंखों पर, आपके चेहरे पर रिलैक्स, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हुए धीरे से अपनी आंखों को